रश्मि अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके न्याय के लिए लगातार जो है भाई और माँ गुहार लगा रहे हैं। जब यह पूरा देश रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा होगा, तब यह भाई जो है अपनी बहन के लिए, आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ करेगा। उसके जो है आत्मा की शांति के लिए जो है पाठ करेगा, लोगों से दुआएं लेगा। लेकिन अब नहीं रही। लेकिन इस बीच हम जब रश्मि के ससुराल में पहुँचे तो रश्मि के ससुराल वालों ने उनकी माँ राधा पर ही तमाम गंभीर आरोप लगाए कि उनका कहना है कि ये लोग ज़बरदस्ती उसको लेकर के आए हैं। रश्मि खुद दीवारों में अपना सर पटकती थी। तमाम गंभीर आरोप है। आपने ससुराल वालों के आरोप को सुना? सुने हैं उनके ससुराल वाले के आरोप, जो कह रहे दीवार में सर पटक रही थी। मेरे यहाँ रही कबू नहीं सर पटको, और जब दमान संगा बिटिया के मेरे यहाँ बनो रहो तब काहे नहीं सर पटको बिटिया ने। और जो बेया कह रही हैं कि मतलब हमारे लड़का को एक्सीडेंट करवाए दो, मेरे घर तो कोई साइकिल तक नहीं है, एक्सीडेंट करवाए दो, मट्टी पोस्टमार्टम करवाते जा। तब तो हमारे जब इनको छोटो लड़का ख़त्म बहुत पहले 5 साल, इनके चाचा ने माराई लगाई थी, लड़का के मूड में कछु मार पीट करी थी। वो कानपुर हाईलाइट में रहो 5 साल एक लड़का इनको ख़त्म होएगो। और बे आराम से ऐसा गलत रहे है कि भैया की पक्ष ले रहे हैं, जाके मारा कि हमने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी थी ताकि मारा। अब जैसे पक्ष बिल्ला रहे आएंगे तो भैया सोच रहे हैं कि ये कछु करिए ही नहीं हमारे खिलाफ। तुम्हारा लड़का ख़त्म बहुत तो 5 साल तो तुम मेरे नाम पोस्टमार्टम मट्टी करा मेरे नाम कार्रवाई करते जाएगा, और अपने गांव वाले को ले जाते संग, जैसे हम आए आज 4 गांव वाले ऐसे तुम ले जाते। और जो अब अपलक्ष्य लगाओ जाए रो है कि हमारा लड़का खवाए दो जहर, मतलब एक लड़का तुम्हारा 5 साल मार दो तब रिश्ता चल गो, अब की मार दो फिर रिश्ता। मतलब बचाव के लाने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे जाए रहे हैंगे। और इनके चाचा ने खुद लात मारी थी अस्पताल में, जी को नाम है कैलाश राहुल का। बाके पैनन में लात मार दी थी, तो बाको हमने ब्लॉक डाल दो तो कि इनके चाचा ने ऐसे खाना छुटाए लो वाला लड़का से, और पैनन में इसके लात मारी तो वो बिल्कुल गंभीर हालत में मन गिर चुको तो कि साले तेरी ये शकल ना दिखाए पर है काय के मारा मारी थी। वो हमारी बिटिया के बयान दे रहे हो तो कि मतलब जो भाभी है, जो भाभी को मारपीट करी गई है बस सूरज ने करी है। तो चाचा बोलो साले तेरी शकल दिखाई गई तो जान तो मार दी है। तो चाचा ने सीधी लात सामने पैनन में मारी है। अब मम्मी और उनके पापा बदलाव दे रहे हैं, याके मारा कि पूरा घर ऐसो न हो को जेल चलो जावे, ताकि हमारा बदलाव दे रहे हैंगे। मतलब अगर हमारी लागती कैमरा चेक करवाए ले जाए अस्पताल में, अगर हमने कुछ खिलाओ है तो वहाँ में तो कैमरा लगे अस्पताल में। जो तुमने लात मारी बहू दिखाई दी है कैमरा में कि हाँ हमने लात मारी कि नहीं मारी। लात मारवे के बाद में ये थाने की पुलिस लेके इन्हें फ़ोन करके जो करिया वर्दी वाले होता है उन तक कही कि ये लड़का कहीं काना राड़ो कर रहो तो कही, तो उनने कही मतलब उन लोगों ने पकड़ लो, पुलिस वाले ने इसके चाचा ही पकड़ लो जब लात मारी। उनको फोन है लल्ला काट दे बेवरेज ला। तो मतलब इनके कहीं से काय मारो, कई लड़का तुमने लात काय मारी मन पे अस्पताल में ही पकड़ लो कि। तो जब पकड़ के चलवे तमाचा दो मारे पुलिस वाले ने इसके चाचा को कि तो वो लड़का फिर बोलो कि चलो मेरे घर को मैटर है का ना। लड़का ने बोली जो लड़का ख़त्म हो गया, लेकिन बाकी पैनन में लात बहुत ज़्यादा लग चुकी थी और एक पसुरी में लग चुकी थी लात। तो इनके जैसे कि मतलब लात लगी, जब लड़का होश में नहीं आया हुआ है तो बना अपने भैया से फ़ोन करो कि भैया हमें चाचा ने लात मारी है सामने, और कहना मम्मी से कही कि मम्मी हमें सामने लात मारी है चाचा ने कहना। तो इनकी मम्मी ने कही तुम लल्ला चले आवो, तो उनके भैया आए लिवाए ले गई। अब बाकी बाद में जो कछु बहू है तो भगवान मालिक का बहू का नहीं। और जो कह रही जादू चलात है, जादू चला के तेरो लड़का मार दो हमने, तो अपनी बिटिया ठीक कर लेते हम। जादू चला के अपनी बिटिया नहीं ठीक कर पाई, तेरो लड़का मार दो हमने, पोस्टमार्टम करवाए दे तो जाए, कहू भगत के दिखवाए ले तो जाए। जब तो भगतई वाली बन रही है ना, काला जादू चलाता है, अपनों महलों बनवाए लेते हम। जब हम जादू चलाते हैं तो जादू चला के महलों बनवाए लेते हैं, अपनी बिटिया ठीक नहीं कर पाओ। मतलब ये बोल रहे हैं कि राहुल को कुछ खिला दिया है, अगर खिलाया था तो उसका आप लोगों ने इलाज भी करवाया होगा, वहाँ पे रिपोर्ट भी निकल के आई होगी, उसमें भी निकला होगा कि कुछ इसको खिलाया है। और इसके बाद आप लोगों ने पोस्टमार्टम मिट्टी क्यों नहीं करवाई? आप वहाँ पे जाते, हॉस्पिटल में थे तो उसकी पोस्टमार्टम करवाते हैं, हमारे लोगों के ऊपर FIR करते। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मान लो कि अगर हम लोगों ने कुछ किया था तो उसकी FIR करनी चाहिए थी ना, थाने में वो क्यों नहीं की?
हैं? पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया? हैं? हम लोगों को सूचना क्यों नहीं दी कि राहुल ख़त्म हो गया? हम लोगों को सूचना तो देनी चाहिए थी, उन लोगों को कि नहीं देनी चाहिए थी। हैं? हमने, हमारी बहन ख़त्म हुई, हमने आपको सूचना दी? तो कह रहे थे हमको धमकिया रहे थे, फोन ऑन भी नहीं है। नहीं, किसने धमकाया? हम तो रहते नहीं, हम बाहर रहते हैं, मम्मी जी रहती हैं, रश्मि रहती थी। हैं? वो भी उनको धमकी दी थी क्या, चप्पल उप्पल मारने नहीं की? धमकी दई, धमकी याद दई, सो हम बताए रहे, सबके सामने बताए रहे, धमकी याद दई है कि बिटिया की इलाज कराओ आए, कि अगर नहीं तुम पर पैसा है तो हम इलाज कराएं, और अगर नहीं आए रहे तो बहुत गलत बात है, और ठीक हो गई और फिर तुम लिबान आए तो हम तुम्हें चप्पल ही लेकर मारे। असील को हो तो फिर ना आइयो लिबान, अगर हमारी बिटिया सही हो जावे, और ना ही तुम पर रुपया पैसा है, हम लगाए तुम संग मेरे लगाओ केवल। तो यहाँ में हमने कहा धमकी वाली बात करी, हमने तो न्याय की बात करी है कि मेरी बिटिया सही हो जाए फिर ना आइयो। सूरज की माँ और जो बहन है वो कह रही हैं कि अगर वो जाता, मेरा बेटा अगर अंतिम संस्कार में भी जाता, इलाज कराने के लिए जाता, तो ये लोग जो है उसे कहते कि पुलिस से पकड़वा देंगे, मार देंगे, जान से मार देंगे। अब तक नहीं कबू पुलिस तो पकड़वाए दो, ना जान तो मार दो, अब अकेले आत रहे। अब आप लोग देख लो मेरे घर जे तो बाहर रहते, वो छोटो वालो लड़का रात तो हम रहते, मेरे घर कोई ना मार दे तू, बताओ कोई आदमी ना लड़का नहीं कोई ना मार दे तू, और मार देते तो तुम्हें यही पेट में बेह मतो तो तुम पुलिस लेके आते अपनी औरत के डिंगा। भाई पुलिस की शिक्षा लेके अपने मरीज को देखते आए। मतलब बिधूना थाने में क्या पुलिस नहीं थी? अगर आपको डर था तो अपने थाने में शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाने गए? अपने थाने में शिकायत दर्ज करवा सकते थे, हैं? कि हमें वहाँ डर है कि हमारी मतलब पत्नी ख़त्म हो गई, हम मिट्टी लेने जाएंगे, तो पुलिस को लेके तो यहाँ से आ सकते थे। अगर आप लोगों को डर था, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा भी तो करना था आपको, हैं? और आप लोग जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सूरज है उसका किसी और से अवैध संबंध है। चाची से संबंध है, चाची से संबंध है, और अय्या वाली से वही ने शादी करी थी। सूरज की मम्मी में कोई लाग नहीं है, एक दाय नहीं सौदा, जो आदमी निर्दोष है तो निर्दोष है, समझे? उनकी मम्मी को कोई कसूर नहीं है, केवल सूरज को कसूर, सूरज के चाचा को चाची को कसूर है। वो आपने कबू या देखी है कि बहू मतलब ससुर के पाए दाबे जाए और लड़का चाची के पाए दाबे जाए? कहाँ की अनरीत है बताओ? मतलब जैसे मतलब चाची के संबंध एक लड़का सूरज रखे भाई चाची को दबाता है। बहू अगर रश्मि या कह रही है कि तुम चाचा के पाए दबाए दो और हम चाची के दबाए दे, मैं तो सूरज का कह रहे हैं कि हम चाची के पाए दबाई है और तू चाचा के पाए दबाए दे। ऐसे ही संबंध में, ऐसे ही शब्दन में कह रही है कि तुम चाची के जब सूरज दबाव डालता था कि ससुर का पैर दबाने के लिए। हाँ, यह कहाँ की अनरीत है? हाँ, कि बहू चाचा के पाए दबावे जाए के और लड़का चाची के पाए दबावे। हक तो यो बना था आजकल की दुनिया में देखने वालों है कि बहू पाए सास के दबाए सकत है, लेकिन लड़का नहीं दबाए सकत। मातारी का तो दबाए सकत है कि चलो माँ है, चाची तो कौन संबंधिक में। और फिर जब बहू बैठी है तो लड़का के पाए दब्बे का मतलब का है? कौन मकसद तो लड़का पाए दाब रो चाची के, और रोज लड़का ही का दाब रो, बहू तो दाब सकत है। 12 बजे रात तक बहू के पाए नहीं दाबन दे रहे, बहू पाए दाबे जाए ससुर के और लड़का दाबे चाची के पाए। जा कहाँ की रीत है? तो मतलब रश्मि आपसे बताती थी कि ये लोग जो दबाव डाल करके मम्मी को बताती थी ना। बिटिया हमारी बताती, और जब बिटिया हमारी बिस्तर पे लेटती जाए तो चाची झांक के देखती, ससुर जात तो झकैया देन। ससुर को क्या मतलब है झांकबे को बताओ? इसके घर आदब कायदा है ही नहीं। और जब हमने कही तो कह रही तू भी तो छिनार, हम छिनार, हमें तो दुनिया जानत। भाई माई बिटिया तो छिनार नहीं आती, बिटिया तो का कसूर है? हम छिनार हैं, चोर हैं, अपने घर में हैं, बताओ? मतलब इतने गंभीर गंभीर आरोप लगा, बहुत गंदे गंदे आरोप लगाए। तू ऐसी है, तू उसी है, मतलब सब तरह की कही हम पे, हमने कि हम सब तरह के हैं। वो कह रहे थे कि आप लोग जबरदस्ती गए थे, आपके मामा जी जबरदस्ती लेकर के आए हैं। जबरदस्ती ऐसे कोई लेके आए, जबरदस्ती लेके आए थे तो हम तो लेके चले ही आते, बिठार के आए, टो लेके गए मेरे भैया बिठार तो आए, तुम चले आते, क्या करते तुम हैं? लेकिन ये लोग खुद सोच रहे थे कि हम मारपीट करें और जावे ना हमारी बहू का ना जे ही मर जाए तड़प तड़प का। वे जान चुके थे कि कहूँ अगर इनकी मातारी ने ये चोटा देखी तो कहूँ कार्रवाई करी जाए। उनके पेट में चोर है तो तभी उनने बिधूना थाने में तहसील में जाए कर स्टाम्प पर दस्खत करवाए ले। अब तक आना जाना बराबर लगो रो, तब का नहीं स्टाम्प पर दस्खत करवाए। अगर पेट में चोर नहीं है तो तभी तो दस्खत करवाए
है। वे जान चुकी थी डॉक्टर को दिखाए कि ये रश्मि बचे हैं नहीं, इनका इतनी चोटें आएंगी, तभी तो स्टाम्प पे दस्खत करवाए ले कि आए आगे हम फंसा ना, और तभी हमें वीडियो में हड़की दी कि कहा ना हमारे तीर कागज दरे जहाँ कार्रवाई कर दे जा, मेरे कुछ नहीं कर पाई है। तो हमारी बिटिया खत्म हो गई, खत्म होने के बाद में फोन करो। अब जैसा कि उनको राहुल को भैया या कह रहे हो है कि ना ऐसे नहीं कही जाएगी, कहा ना या के माने तुम मौजूद है, तो जब भाई की पक्ष ले रहे हो है तो या के माने तुम मौके पे हो तभी तो तुम कह रहे हो। लड़का जो बोल रहा है कि मतलब ऐसे रात को नहीं कहा, तो इसके मतलब तो साफ जाहिर होता है कि ये निवादा में थे, तभी तो आप लोगों ने ये बात सुनी कि सूरज ऐसे नहीं ऐसे बोल रहा था। हमसे सूरज ने, जब मैं 2 बजे रात को फ़ोन करता हूँ, उनका फ़ोन पहली बात तो बिजी जाता है, मैं दूसरे फ़ोन से फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन कॉल रिसीव कर लेते हैं ट्रांसफ़र पे। तो इसके बाद वो हम बताते हैं कि ऐसे ऐसे रश्मि ख़त्म हो गई है, आप कहाँ पे हो? बोलते मैं फिरोजाबाद में हूँ। हमने कब तक आओगे? बोलते कि रश्मि ख़त्म हो गई। हमने हाँ ख़त्म हो गई। हमने कब तक आओगे? बोलते ख़त्म हो गई। हमने कि हाँ ख़त्म। बोला ठीक है ख़त्म हो गई। इतनी बात कहते और काट देते, और ये कह रहा कि नहीं नहीं ये बात नहीं कहते। तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि सूरज कहीं नहीं थे, ना फिरोजाबाद में थे ना कहीं थे, वो निवादा में थे, इन लोगों के पास थे, तभी तो इन लोगों को ये बात पता है। हमसे जो बात भाई, तो हमें पता है कि जो ये लोग तीर नहीं थे इन्हें पता है। मतलब झूठ बोल रहे हो लोग, वो लोग साफ झूठ बोल रहे। मान लो हमसे बात हुई, ये लोग मान लो अगर वो फिरोजाबाद में था तो ये घर पे बैठे थे, तो इन्हें घर पे ये कैसे पता है कि सूरज से ऐसे नहीं ऐसे बात हुई? जब हम उनके परिवार में